हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में बाल मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट, एच टेट एवं सभी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है मानव मन का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, शैक्षिक परिस्थितियों में मानव मन का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। एजुकेशन साइकोलॉजी का संबंध किससे है फ्रेंड? दर्शन शास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानवीय तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से। ऑप्शन नंबर डी है सभी विषयों से। तो फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध ऑप्शन नंबर डी सभी विषयों से है फ्रेंड। शिक्षा मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान सभी विषयों से यह जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम शैक्षिक परिस्थितियों में हर विषय में शैक्षिक परिस्थितियों में होने वाले व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षक निर्माण की आधारशिला है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन फ्रेंड्स स्किनर महोदय का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है, ऐसा स्किनर महोदय का मानना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकासवाद के समर्थक हैं बुश, गाल्टन, डार्विन। और ऑप्शन नंबर डी है ये सही। तो फ्रेंड, विकासवाद के समर्थक बुश, डाल्टन, डार्विन ये सभी विकासवाद के समर्थक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विकास का तात्पर्य है। विकास या डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है फ्रेंड? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होती है, बालक की बुद्धि में वृद्धि होना। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। फ्रेंड, बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना यह वृद्धि कहलाता है, और विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ प्रवर्टी कहलाता है। एज ऑफ प्रवर्टी कहलाता है फ्रेंड पूर्ण किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या सभी। तो एज ऑफ प्रवर्टी जैसा कि आप जानते होंगे पूर्ण किशोरावस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पूर्ण किशोरावस्था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एज ऑफ प्रवर्टी क्या है। तो पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ प्रवर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं फ्रेंड? अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, ग्रोथ या इसे वृद्धि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है कब से फ्रेंड? जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बालक के विकास की प्रक्रिया जो है वह जन्म से पूर्व से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के पूर्व ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर 9, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है फ्रेंड? हार्लॉक, थॉर्नडाइक, नन या गैरिट का? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हार्लॉक महोदय का यह कथन है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हार्लॉक महोदय ऐसा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर
10 है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या ये तीनों। फ्रेंड, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं ये तीनों ही हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों ही शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। स्किनर महोदय का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संदर्भ में है? विकास का कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास की दशा के सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फ्रेंड, इंडिविजुअल डिफरेंस का थ्योरी ये बताता है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक थे। साइको एनालिसिस के जनक कौन थे फ्रेंड? जैसा कि सब जानते ही होंगे कि फ्राइड महोदय, सिगमंड फ्राइड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस का सिद्धांत दिया था, जो कि मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। मुझे बालक दे दीजिए, आप जैसा उसे बनाना चाहते हैं मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कथन है। फ्रेंड, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मनोविज्ञान में, जिसे वाटसन महोदय ने कहा था। वाटसन महोदय ने, जैसा कि आप जानते होंगे, कि व्यवहारवाद की स्थापना की थी। तो व्यवहारवाद की स्थापना के समय ही वाटसन ने कहा था कि बालक को आप मुझे दे दीजिए, आप जो उसे बनाना चाहते हैं मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, कौन कौन सी? सिगमंड फ्राइड महोदय ने अपने सिद्धांत में मन की 3 स्थितियां बताई थी फ्रेंड, और आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर 8 का सही है चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। फ्रेंड, फ्राइड महोदय ने, याद रखिएगा कि अपने सिद्धांत में अचेतन पे, अनकॉन्शियस या अचेतन पे बहुत महत्व दिया था, बहुत ही जोर दिया था अचेतन पे। तो सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन या कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव के संरचना का अभिन्न भाग मानता है। तो फ्रेंड, इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी सिगमंड फ्राइड महोदय का ही है, तो इसे फ्राइड महोदय ने दिया था। इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी फ्राइड महोदय का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन मूल प्रवृत्ति। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, जीवन एवं मृत्यु। यह विचार किसका है फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, यह विचार भी फ्राइड महोदय का है। उन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट और लाइफ इंस्टिंक्ट, इरोड और थेराटोस का बारे में बताया था फ्राइड महोदय अपने थ्योरी में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि फ्राइड महोदय ने जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का बताया था। क्वेश्चन नंबर 17 है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वच्छ विकास ही हो सकता है यदि रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वच्छ विकास हो सकता है यदि माता पिता शिक्षित हो, बालक का स्वास्थ्य अच्छा हो, वंशानुक्रम स्वस्थ हो या वातावरण जिसमें वह रहता है स्वच्छ हो। तो फ्रेंड, वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वच्छ हो तो बालक में इन सब चीज़ों का विकास हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बालक के स्वस्थ विकास के लिए वातावरण का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता है कि यह मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट की प्रमुख विशेषता क्या है फ्रेंड? तो मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन नंबर डी, समस्त प्राणियों में यह पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। फ्रेंड्स, जो मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट होती है वह इनबॉर्न होती है, जन्मजात ही होती है और यह समस्त प्रजातियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं फ्रेंड, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि
या वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विकास का तात्पर्य है। विकास क्या है फ्रेंड? तो विकास वह प्रक्रिया है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। विकास में बालक के सभी क्षेत्रों का विकास होता है और वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है, रस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। रस महोदय ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 से 18 वर्ष तक। रस महोदय ने 12 से 18 वर्ष तक विकास की किशोरावस्था के विकास की अवस्था निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा है। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है। फ्रेंड्स, यदि बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं इच्छा से करता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा से प्रभावित है, वह मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 24 है, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, ये तीनों ही हैं फ्रेंड्स, तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक अवस्था क्या है? शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 26, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है फ्रेंड। शैशवावस्था में बालक बहुत ही तीव्रता के साथ बहुत तेजी से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल्यावस्था का समय है। फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल्यावस्था का समय क्या है? तो फ्रेंड, बाल्यावस्था का समय जन्म से लेके 5 वर्ष तक है। आप इसे नोट करें, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता की भावना है। बाल्यावस्था में फ्रेंड बच्चे सामूहिक रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। उनकी फ्रेंडशिप की दायरा बहुत बढ़ जाते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से किसी कार्य को करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है क्योंकि वह सोसाइटी में अपने फ्रेंडों के साथ काफ़ी खेलना जुलना मिलना जुलना पसंद करता है। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए फ्रेंड? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि बाल्यावस्था में सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? फ्रेंड, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो फ्रेंड, मानव की वृद्धि और विकास उपयुक्त सभी सिद्धांतों पर आधारित है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं और दोनों फ्रेंड्स इन तीनों सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 32 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है,
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है। ये कथन है जरसील्ड का, बीएन झा का, वुडवर्थ या जेम्स का। फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीएन झा। बीएन झा का मानना है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ऑप्शन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता। तो व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करने वाले फ्रेंड्स इन ये सभी तीनों कारक हैं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये ऑल, ये सभी भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों का क्रियाशीलता, ये सभी इसका प्रमुख कारक है। ऑप्शन नंबर 34 है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। यह विचार है। पर्यावरण या एनवायरनमेंट बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार रॉस का है। ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका फ्रेंड। 34 का ऑप्शन नंबर ए रॉस इसका सही है। रॉस महोदय ने कहा था कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो फ्रेंड, फ्राइड, कोहलर और मैकडूगल। फ्राइड और कोहलर, फ्राइड व्यक्तित्व के लिए, कोहलर परसेप्शन के लिए और मैकडूगल इंस्टिंक्ट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन स्टर्न जो है यह आईक्यू से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। स्टर्न महोदय ने, फिर नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टर्न महोदय ने आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है फ्रेंड, क्योंकि यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। फ्रेंड, शैशवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यह वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। फ्रेंड, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का विकास का क्रम किसकी ओर चलता है? फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सूझबूझ की ओर। जैसा कि आप जानते होंगे कि बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपनी सूझबूझ के आधार पर सोच समझ के ही हर चीज़ को सीखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए, सूझबूझ की ओर। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, सीडीपी एक ऐसा, आपको टेट परीक्षाओं में एक ऐसा वो है जिससे आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सीडीपी पढ़ के। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स ले आए पेपर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतर संबंधित है। फ्रेंड, बिल्कुल सही है कि वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल रिलेटेड है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में होता है। बिल्कुल फ्रेंड, वृद्धि पहले होती है, विकास बाद में। वृद्धि संख्यात्मक, विकास संख्यात्मक है और वृद्धि गुणात्मक है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये कथन गलत है क्योंकि विकास संख्यात्मक नहीं होता है। तो इन दिए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। वृद्धि की कोई सीमा नहीं है, नहीं, ये फ्रेंड्स गलत है। वृद्धि की सीमा है। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, नहीं फ्रेंड्स, वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। फ्रेंड्स, किस एज में बालक की मानसिक आयु का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
14 से 15 वर्ष की आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ऑप्शन 14 ए सही है इसका। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है किस विधि में फ्रेंड? विभेदात्मक, तुलनात्मक निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण विधि? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का व्यक्ति निरीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 42, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं फ्रेंड्स, विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, उत्पत्तिमूलक विधि, जीवन इतिहास पद्धति। तो फ्रेंड्स विकासात्मक पद्धति को इनमें से ऑप्शन नंबर सी उत्पत्तिमूलक विधि भी कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को उत्पत्तिमूलक विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। सजगता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई, घटनाओं की जटिलता, समस्या का चुनाव। प्रयोगात्मक विधि में ऑप्शन नंबर डी समस्या का चुनाव, इसका सामना नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड, मानव विकास की जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि मानव विकास जैविक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स मानव विकास इन दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर बी जैविक और सामाजिक कारक पर विशेष रूप से निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फ्रेंड तो ये आज के आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे सीडीपी के, जो यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में विशेष रूप से उपयोगी होगी और हर टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।